हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कॉमर्स में यूज होने वाली कुछ शॉर्ट फॉर्मों के बारे में, जो इस प्रकार हैं। जैसे हम एसेट्स को लिखते हैं ए, और अकाउंट्स को लिखेंगे A/C, A/C, और अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफिकेट पब्लिक अकाउंट्स को लिखते हैं AICPA। इसके बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को शॉर्ट में लिखेंगे हम AS। आगे हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड को हम लिखेंगे ASB। आगे ब्रॉट डाउन को हम शॉर्ट में लिखते हैं B/D। इसके आगे बिल ऑफ एक्सचेंज को लिखेंगे शॉर्ट में B/E। ब्रॉड फॉरवर्ड को हम लिखते हैं शॉर्ट में B/F। उसके बाद आगे है बिल्स रिसीवेबल को हम शॉर्ट में लिखेंगे B/R। बिल्स पेबल को हम लिखेंगे Bills/P। आगे है बिल्स रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, जिसे हम शॉर्ट में लिखते हैं BRS या B/R/C। बिल्स यानी बिल वैल्यू को लिखेंगे हम शॉर्ट में B.V। आगे है कैपिटल, ऑनर्स कैपिटल, तो इसके लिए हम C यूज करते हैं, और कॉन्ट्रा एंट्री के लिए भी हम C यूज करते हैं, जो हम कैश बुक में लिखते हैं। आगे सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट, आगे हम पढ़ेंगे सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, तो जिसके लिखेंगे CBDT। आगे है कैश डिस्काउंट को हम लिखेंगे C.D। आगे कैरी डाउन को हम लिखते हैं C/D, और क्रेडिट नोट को लिखेंगे CN। करंट रेशो को लिखते हैं हम CR, और डाटाबेस को हम लिखेंगे आप यहाँ पर DB। डाटाबेस को क्या लिखेंगे DB, और डाउटफुल डेब्ट्स को लिखेंगे आप DD, डाउटफुल डेब्ट्स को DD, और डिमांड ड्राफ्ट को लिखेंगे DD। उसके बाद है डेबिट इक्विटी रेशियो, जिसे हम लिखते हैं DER। उसके बाद आगे है डेबिट नोट, जिसे हम लिखेंगे D/N। आगे है डिविडेंड पर शेयर, जिसे हम शॉर्ट में लिखते हैं DPS, और डेटर्स टर्नओवर रेशियो, जिसे हम लिखते हैं DTR। और आगे है इक्विटी को लिखते हैं हम E, और अर्निंग पर शेयर को लिखेंगे हम EPS। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लिखते हैं F.S, और इसके बाद जर्नल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल को हम लिखते हैं GAAP। ग्रॉस प्रॉफिट को हम लिखेंगे GP, और ग्रॉस प्रॉफिट रेशो को लिखते हैं हम GPR। आगे हैं इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जिसे हम लिखेंगे IAS। उसके बाद आता है आपका इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी, जिसे हम लिखते हैं AISC। आगे है आपका इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया,
जिसे हम लिखते हैं, क्या लिखेंगे, ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। आगे हम पढ़ेंगे, आगे आता है आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, जिसे हम लिखते हैं IICA, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंट्स ऑफ इंडिया, ICWAI। आगे है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम शॉर्ट में लिखेंगे ISO। उसके बाद आगे है हमारा जर्नल फोलियो, जिसे शॉर्ट में हम लिखते हैं JF। आगे है जॉइंट वेंचर, जॉइंट वेंचर को हम लिखते हैं JV, और लाइब्रेरीज को हम शॉर्ट में L लिख देते हैं। और आगे लेजर को, लेजर फोलियो को लिखेंगे हम LF। लिक्विड रेशो को हम लिखते हैं LR, और नेट लॉस को लिखते हैं हम NL। उसके बाद नेट प्रॉफिट को लिखेंगे NP, और नेट प्रॉफिट रेशो को लिखते हैं NPR, और न्यू रिजर्व को लिखेंगे हम NR, और ओवरड्राफ्ट को लिखते हैं OD, ओवरड्राफ्ट यानी कि ओल्ड रिजर्व या ओपनिंग रेशो को हम लिखते हैं OR। आगे आउटस्टैंडिंग को लिखेंगे हम O/S। इसके बाद है आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जिसे हम लिखते हैं PAT। क्या लिखेंगे, PAT। उसके बाद आपके आता है प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स, जिसे आप लिखेंगे PBDD, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जिसे हम शॉर्ट में लिखते हैं PBIT। प्रॉफिट बिफोर टैक्स इसे लिखेंगे PBT। प्रॉफिट एंड लॉस, जिसे हम शॉर्ट में लिखते हैं PL या P/L। प्रोमिसरी नोट, जिसे हम PN लिख देते हैं, और प्रीपेड को PP। परचेज रिटर्न को PR, क्विक रेशो को QR, और रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स के लिए हम लिखते हैं RDD। और रिटर्न इनवर्ड होता है आपका RI, रिटर्न इनवर्ड हो जाएगा RI। इसके बाद आगे आता है आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तो जिसे हम लिखेंगे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को लिखते हैं हम ROI। आगे आता है आपका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो इसको हम लिखेंगे ROCE। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो इसे शॉर्ट में लिखते हैं हम SEBI, SEBI। उसके बाद आता है आपका स्ट्रेट लाइन मेथड को लिखते हैं शॉर्ट में SLM। नेक्स्ट है आपका सेल्स रिटर्न, जिसे हम शॉर्ट में लिखेंगे SR। ट्रायल बैलेंस को लिखते हैं हम T.B, और ट्रेड डिस्काउंट को शॉर्ट में लिखेंगे T.D, और टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, जिसे हम शॉर्ट में लिखते हैं TDS। फिर आगे आता है आपका वाउचर नंबर को हम लिखते हैं VN, और लास्ट में आपका आता है रिटन डाउन वैल्यू, तो इसको हम लिखेंगे शॉर्ट में WDL, रिटन डाउन वैल्यू। इस प्रकार हमने कॉमर्स में यूज होने वाली कुछ शॉर्ट फॉर्म को पढ़ा है। आगे भी हम